अब हम आए हैं जलेबी खाने आए हैं जलेबी चौक पर, जो गुरुद्वारे के बिल्कुल पास है, और इसका पुराना नाम है कट्टा वाला चौक। देखते हैं जलेबी कैसी है। चलो, कितने साल से आपकी दुकान? हमारी दुकान जो है 1956 से है। हमारे पिताजी ने 1956 में ये शॉप की थी यहाँ पे। हमारे चाचा जी के नाम पे है ये दुकान, विकास राम जलेबी वाला। वो तो है नहीं है, लेकिन आगे जो थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन आगे चली हुई है, वो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। चलो ठीक है। आप जलेबी बनती है, गुलाब जामुन बनता है। अच्छा। सीजनल जो आइटम होती है, आजकल खजूर बन रही है, जैसे ये खजूर है, ये इन्हीं दिनों में बनती है। और यहीं की खास है, ये अमृतसर की है खजूर। और सोन हलवा और आइटम्स है, गुलाब जामुन। तो आप थोड़ी जलेबी दे दो, फिर उसके बाद और चीज़ें ट्राई करते हैं। हाँ, मैं गर्मा गर्म जलेबी। गर्मा गर्म जलेबी इतनी ठंड में बहुत टेस्टी। अब खाते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन इन्होंने बताया कि बनता है मावा से। मावा क्या होता है, जो दूध को काढ़ के जैसे खोया बनाते हैं, खोया बना के इसमें बाइंडिंग के लिए सिर्फ थोड़ा सा मैदा डलता है, और पूरा ये मावा का होता है, खोए का। पहले हमें लगता था कि गुलाब जामुन मैदे से बनता है, लेकिन अभी हमने इनसे पूछा कि ये पूरा दूध का होता है और खोए का। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये भी टेस्टी है, गरम गरम और बहुत सॉफ्ट है। मीठा बिल्कुल नॉर्मल है, ना कम है ना ज़्यादा है। अब ये ट्राई कर रहे हैं खजूर, जो अमृतसर का प्रोडक्ट है, बहुत मशहूर है अमृतसर में, और ये सर्दियों में ही मिलता है। टेस्ट करते हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है और फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ। बहुत क्रिस्पी है, टेस्टी है। इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसका बनाने का जो इसमें सिस्टम है ऑलमोस्ट जलेबी की तरह ही होता है, लेकिन इसको कहते हैं खजूर है। इससे हम खड़े हुए हैं खूबी राम स्वीट्स एंड नमकीन के बाहर, जो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के सामने है। और यहाँ है समोसे पकोड़े, आप देख सकते हैं क्या है, समोसे, कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े, पनीर का पकोड़ा, स्प्रिंग रोल, आलू टिक्की, चिली पकोड़ा और समोसे दोबारा से आ गए। और इनकी एक दुकान यहाँ है, एक इसके बिल्कुल सामने है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी आएँ आप खा सकते हैं। हम इनसे पूछ लेते हैं कि भैया कितने साल पुरानी दुकान आपकी है? 1913 की दुकान है। अच्छा अच्छा। और कोई आपकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब क्या? हमारा पूरी छोले स्पेशल है, पनीर पकौड़ा स्पेशल है। अच्छा। मिठाई में पिन्नी है। अच्छा। दाल की पिन्नी। अच्छा अच्छा। और पतीसा भी है। और क्या टाइमिंग्स है? वो बेसन की है, तो सामने है मिठाई। अच्छा, और कितने से कितने बजे तक खुली होती है दुकान? ये सुबह 8 बजे खुलती है, 10 बजे बंद। 7 बजे रोज़ डेली? ठीक है। तो आप जब भी आएँ आप यहाँ खा सकते हैं। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है देखने में सब कुछ, जैसे आपने देखा। पकौड़ा है, पूड़ी भी हमारा फेमस है। पूड़ी और पनीर पकौड़ा इनका बहुत फेमस है। ठीक है जी। कचौड़ी छोले भी है। ठीक है ठीक है। सामने इनकी दूसरी दुकान है। ये दाल का हलवा तो तैयार हो रहा है इस टाइम। ये सारी आइटम्स वो हैं जो सर्दी में लोग बहुत पसंद करते हैं। इस टाइम हम खड़े हैं ताराचंद स्पेशल पनीर भुर्जी की दुकान के बाहर, जो यहाँ की मशहूर दुकान है। उसमें जाके हम कुछ ट्राई करते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको, कुछ खा के दिखाते हैं। ज़बरदस्त। श्वेता, भूख लग रही है आपको? बिल्कुल, यहाँ मिलेगी हमें पनीर भुर्जी, हेल्दी फूड्स। और देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बन रहा है। देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है श्वेता। रियली माउथ वाटरिंग। पनीर भुर्जी ब्रेड के साथ आ चुकी है। आप देखें इसमें क्या क्या है। पनीर भुर्जी है, साथ में प्याज, मूली, हरी चटनी, लाल चटनी और ब्रेड। बिल्कुल बढ़िया तरीका, देसी तरीका जो आप कह सकते हैं। जो फूड मुझे लगता है अमृतसर में जिस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, मैंने अभी तक और कहीं नहीं देखा। और यहाँ का टेस्ट तो मतलब लाजवाब है, बहुत टेस्टी है। फ्रेश पनीर, हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश है। जब भी आप यहाँ आएँ इसको ज़रूर ट्राई करें। ओके, चलते हैं फिर इसको खा के आगे।
अब हम आए हैं राजस्थानी चाट भंडार पर, जो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास है और ये शाम को खुलता है। तो श्वेता, आपने खाना क्या है आप ये बताओ। यहाँ पर मिलता है भल्ले पापड़ी चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे, दही पूड़ी, पापड़ी चाट, भेल पूरी और कांजी। तो आपने क्या खाना है? मैं भल्ले पापड़ी से स्टार्ट, भल्ले पापड़ी से स्टार्ट करना चाहेंगी। इसका मतलब ये बहुत कुछ खाने वाली है क्योंकि स्टार्टिंग बता रही हैं अभी। क्योंकि आपको दिखाना भी तो दिखाना भी तो है भाई, सुबह से दिखा ही रहे हैं आपको। और देखो कुछ खाते हैं, एक बार आप टाइमिंग्स पूछना, कंफर्म करना। शॉप टाइमिंग्स है शाम को 4:30 बजे से 9:30 बजे तक। ये जलेबी चौक है। ये अब हमने ली है भल्ले पापड़ी चाट, तो मैं ट्राई करता हूँ। देखने में आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, फ्रूटफुल लग रही है बिल्कुल। और बहुत टेस्टी है, तभी ये दुकान मशहूर है यहाँ पर। ये अलग है मतलब थोड़ा। श्वेता ट्राई करेगी, श्वेता बताती है। आओ श्वेता, आप भी बताओ। भले बहुत टेस्टी है, सॉफ्ट है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है जिसमें ऑयल की कोई स्मेल नहीं आ रही है। कई जगह ऐसा होता है कि ऑयल की स्मेल आती है, बट ये बिल्कुल ऑयल फ्री लग रहे हैं, बिल्कुल, विच इज़ अ गुड थिंग। और पापड़ी है क्रिस्पी। यस। चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। अब खाते हैं गोलगप्पे। इनके पास एक पानी वाले गोलगप्पे होते हैं और एक दही वाले। पहले मैं खाऊंगा दही वाले गोलगप्पे, उसके बाद पानी वाले ट्राई करेंगे। बहुत बड़ा है तो गोलगप्पों के अंदर दही है, आलू भुजिया, मसाला, चने, चटनी, मीठी चटनी, हरी चटनी। उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा इसको दही पूड़ी भी कहते हैं, ठीक है जी। अब ट्राई करते हैं पानी वाले। पानी है हींग, जीरा, पुदीना, धनिया और मसाले का, और गोलगप्पों में आलू, चने और चटनी। पहले पानी डालते हैं, उसके बाद गोलगप्पा खाते हैं। गोलगप्पे के लिए मुंह थोड़ा बड़ा खोलना पड़ेगा, बड़ा गोलगप्पा है। गोलगप्पा खाने में बहुत टाइम लगा। ठीक गोलगप्पा है, तीखा भी नहीं है, फीका भी नहीं है, कोई भी खा सकता है इसको, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं अब आगे। तो हम आए हैं भरावां के ढाबे पर, जो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल सामने ही है, टी पॉइंट पर। हमारे बिल्कुल सामने गोल्डन टेम्पल है, सीधा जाएंगे तो। और भरावां का ढाबा है 106 साल पुराना। श्वेता ने सर्च किया, श्वेता ने कहा ये तो बहुत अच्छा ढाबा है, यहाँ खाना खाना चाहिए। तो हम यहाँ खाना खाने आए हैं। श्वेता, क्या खाने लगे हैं हम खाएंगे स्पेशल थाली आलू कुलचा, जो अमृतसरी आलू कुलचा स्पेशल थाली है, विद छोले एंड रायता। हाँ जी, पनीर कुलचा हमने खा लिया है। श्वेता कह रही आलू कुलचा खाना है, उसके बाद क्या खाना है? सरसों का साग और मक्के की रोटी। अच्छा जी, फिर उसके बाद लस्सी, फिर उसके बाद नींद। ठीक है जी, खाना पीना, शॉपिंग और नींद के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, तो करने आए हैं। यही करने आए हैं, सही बात है। और मैं आपको बता दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कभी भी आप कहीं भी घूमने जाएं, हमारी वीडियोस देख के जाएं, क्योंकि हमारा क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। हम 20 जगह पर घूमते हैं, लेकिन कई जगह पर रहते हैं, कई जगह पर खाते हैं, लेकिन आपको वही दिखाते हैं जो बेस्ट है। ठीक है, नहीं तो हम उसको आपको नहीं दिखाते। अगर हम आपको ऐसी जगह दिखाने लग जाएंगे जहाँ आप जाकर आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम वहीं जाते हैं, वहीं दिखाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं घूमते हैं, वहीं शॉपिंग करते हैं, और जो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। तो ये चैनल है, जेन्युइन चैनल है, बिना किसी ड्रामे के हम कोई काम नहीं करते। नहीं, हम सब काम करते हैं, लेकिन बिना किसी ड्रामे के करते। तो आप करते हो यार, थोड़े बहुत तो करेंगे, ड्रामे नहीं करेंगे तो आपको अच्छे कैसे लगेंगे हम? बिल्कुल, ह्यूमर तो होना ही ह्यूमर थोड़ा चाहिए। होना चाहिए घूमने के साथ साथ। आप हमें बताएं, अमृतसर में आपको कौन कौन सी आइटम्स, फूड
अच्छा लगता है, शॉपिंग आपने कहाँ कहाँ की है वो आपको अच्छी लगती है, जो बेस्ट प्लेसेस हो वो हमारे कमेंट्स में बताएं कि लोग और भी पढ़ेंगे तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, थाली आ गई है, अब ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल रस से भरा हुआ लग रहा है ये अमृतसरी कुलचा। और ये करें ट्राई। आलू की फिलिंग बहुत अच्छी लग रही है। बहुत सॉफ्ट है, क्रिस्पी है, चबाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, मसाले बिल्कुल हमला नहीं कर रहे ज़ुबान पर। छोले कैसे हैं? छोले छोले टेस्टी हैं। रायता, छोले पनीर भी है, पनीर भी ट्राई कर लो। रायता ठंडा ठंडा रायता, ठंड में मतलब आप ब्राह्मा के ढाबे पर आके खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब श्वेता खाएगी फिर आपको बताएगी कैसा है, थोड़ा सा डिटेल में बताएगी श्वेता आपको। ठीक है जी, श्वेता आपको कैसा लगा ये? टेस्टी लगा। कुलचा में जो आलू की फिलिंग है वो बहुत अच्छी है, उसमें अजवाइन भी है, उसमें कसूरी मेथी भी अच्छा है जी। तो वो उसका टेस्ट को बहुत एनहांस कर रही है, बढ़ा रही है। और छोले जैसे कि भरत ने बताया था टेस्टी हैं, जुबान पे हमला नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है लेकिन फिर भी इसमें जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, टेस्टी है। रायते में भुना जीरा डला हुआ है जो इसके टेस्ट को बहुत अच्छा बना रहा है, क्योंकि भुना जीरा हम लोग रायते में खाते हैं, लस्सी में डालते हैं तो मज़ा आ जाता है। भाई जीरे का टेस्ट आ रहा है लेकिन ये नहीं पता कि भुना है या नहीं भुना। नहीं, भुना जीरा है, मुझे पता है कि भुना रोस्टेड जीरा, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स। श्वेता को मतलब काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों की, खाते ही पता चल जाता है कि 5-7 चीज़ें जो डली हैं कौन सी हैं। मुझे नहीं पता चलता। चलो ठीक है ना, चलो अब ये हुआ इसकी बारी, अब कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और मंगवाते हैं, मेन्यू में देखते हैं क्या मिल रहा है। और अब खाते हैं मक्के की रोटी तो सरसों का साग। श्वेता कैसे कहेंगे इसको पंजाबी में? मक्के की रोटी पे सरसों का साग। साग, ओके ठीक है, अब इसको खाते हैं। बिल्कुल फ्रेश लग रही है मक्के की रोटी, जो बहुत सॉफ्ट लग रही है। कई बार मैंने कई जगह खाई है, हार्ड लगती है, यहाँ सॉफ्ट लग रही है। और साग का टेस्ट ठीक है, फुल ऑफ बटर। फुल ऑफ बटर, साग में बटर भरा पड़ा है। और अब आपको श्वेता खा के बताएगी कि कैसा लग रहा है। जैसे अभी भरत ने बताया कि जो मक्के की रोटी है वो बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि इसका जब आटा गूंदा गया होगा तो उसमें मोम डाली होगी, मोम मतलब ऑयल, घी, वो डाला होगा, इसलिए ये बहुत सॉफ्ट है। और सरसों का साग, आपको पता है सरसों का साग सरसों से बनता है, मस्टर्ड ग्रीन्स जो होते हैं, इसमें हम पालक भी डाल सकते हैं इसको थिक करने के लिए और कलर ऐड करने के लिए। ठीक है, और ये सीजनल होता है, विंटर्स में आता है। जब भी आप विंटर्स में अमृतसर आएँ तो मक्के की रोटी और सरसों का साग ज़रूर खाएँ। ये फेमस डिशेज़ में से एक है मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो अब चलते हैं आगे। तो अब हम खड़े हैं ब्राह्मा के ढाबा के बाहर और हमने सब कुछ खा लिया है, आपको दिखाया है, कैसा लगा बताना। और हम चलते चलते हमने कहा चलो लस्सी पीते हुए चलते हैं, श्वेता का मन है लस्सी पीने का। तो आपसे मिलते हैं फिर आने वाली वीडियो में धमाकेदार तरीके से। एक मिनट अब क्या हो गया? तो बताओ लस्सी कैसी है? ऐसी है, कैसी है? ऐसी है, ऐसी कैसी? ओह ऐसी ऐसी, पी के बताओ। पी के बताओ, ये बताओ, मैं टेस्ट बताऊँ? हाँ। और ये बताओ ना कि टेस्ट बताना। आजकल ऐसी कैसी तैसी तो चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो हमारे को तो वही आदत पड़ गई है। तो पी के बताता हूँ आपको। भैया मालिक नहीं मान रहे तो बंदा एक बार तोरी पे आ गया, बंदा आया तो अब बताओ कैसी है? ऐसी है और ये नमकीन लस्सी है, लेकिन टेस्टी लस्सी है, ठंडी ठंडी, कूल कूल। और हमारे बिल्कुल सामने है गोल्डन टेम्पल, यहाँ से हम होते हुए थोड़ा वहाँ घूमते हुए टहलते हुए फिर आगे निकल जाएंगे और आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।